बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान मान लीजिए। 36.86 लाख वोटर्स का नाम कटना तय। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में अब केवल 6 दिन शेष है और ऐसे में 41.10 लाख लोगों का वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है। आपको बताएं, चुनाव आयोग लगातार अपनी प्रक्रिया करते हुए वेरिफिकेशन का करीब 5.2 काम बाकी बता रहा है और आपको बताएं कि 36,86,000 वोटर्स का नाम कटना तय है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में केवल 6 दिन शेष है। मतदाता पुनरीक्षण में ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी भी 94.68% मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। तो वही वेरिफिकेशन के लिए अभी केवल 5.2% का काम शेष बचा है। आपको बताएं कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर था, चुनाव आयोग को लेकर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे विपक्ष, तो अब आपको बताएं कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर 28 जुलाई को अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएं कि 41.10 लाख लोगों का वेरिफिकेशन अभी शेष है और ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या चुनाव आयोग जो ये आंकड़े पेश कर रहा है, क्या वाकई वो सही है या फिर नहीं। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सत्यापन को लेकर लगातार ईसी की ओर से प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में अब केवल आपको बताएं करीब 5.2% काम शेष है। और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मणिभूषण, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो अपना आंकड़ा पेश कर दिया है और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है इसको लेकर। ये जब से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ है, तो कल जो है बिहार में विपक्षी दलों से चुनाव आयोग की बैठक के साथ जो है वो बैठक हुई थी और उस बैठक में एक बार फिर से जो है महागठबंधन की तरफ से ये मांग किया गया कि जो पुनर्निरीक्षण से पहले जो वोटरों का दस्तावेज जो तैयार किया गया था, उसी के आधार पर जो है वो चुनाव हो। और उनकी तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये पर्याप्त समय नहीं है उन लोगों का वेरिफिकेशन कराना, क्योंकि बिहार में जिस तरह से वो बाढ़ की समस्या है, बारिश है, इसका हवाला इनकी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो है वो चुनाव आयोग ने बताया है कि लगभग 94% जो है लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी भी जो है उसमें 5 कुछ लोग जो है वो बचे हुए हैं। लेकिन इसके बीच और भी आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं कि लगभग 35 से 36 लाख लोगों का जो है वो नाम कट सकता है। उसके अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है वो भी दिया गया है कि कुछ लोग दूसरे राज्यों में विस्थापित हो चुके हैं, कुछ लोगों का नाम जो है आता पता नहीं चल रहा है, कई जो है मृतक है उनके भी नाम थे। तो ये सब जो बातें वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, लेकिन अभी भी जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं दिख रहा है उस वादे पर कि जब भी वोटर निरीक्षण का जो काम हो रहा है उसमें वोटरों को जो पावती पत्र जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। इसको लेकर काफी आपत्ति जो है वो जताई गई है। लेकिन अभी शेष 5 दिन है, अभी देखना होगा 5 दिन में क्या कुछ होता है। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है या कोई इसके बाद एक बार फिर से जो है चुनाव आयोग जो है उन लोगों को आमंत्रित करेगा जो जिनका नाम छूट गया है या किसी कारणवश वो जो है उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अभी समय है, लेकिन उससे पहले जो अभी 5 दिन शेष जो बचे हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्धारित समय थे, देखना होगा कि कितने दिनों में जो है वोटर पुनरीक्षण का काम पूरा किया जाएगा। जी मणिभूषण जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर होता है इलेक्शन कमीशन को लेकर कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करता है, मतदाताओं के लिए काम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और ऐसे में पुनरीक्षण किया जा रहा है और कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आधार कार्ड भी इसमें दर्ज किया जाए, तो क्या आधार कार्ड के बेस पर भी जांच हो रही है? देखिए, जो भी फैसले होते हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका पत्राचार होना जो है वो निश्चित होता है और वो जरूरी होता है। अभी किसी प्रकार का कोई पत्राचार नहीं है। आपने कई इलाकों से खबरें भी देखी होंगी कि वहां से खबर आ रही है कि बीएलओ जो है केवल जिनका सत्यापन कराना है उनसे सिग्नेचर करा ले रही है और कोई दस्तावेज नहीं ले रही है। तो अब जब 28 तारीख को जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में क्या कुछ होता है और क्या कुछ सख्त निर्देश क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है या अपना दलील चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्या रखता है, ये देखना होगा।
लेकिन जिस तरह से जो काम चल रहे हैं वो लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है समय रहते जो है पुनरीक्षण का काम कर लेगा। तो लगातार इस पर जो है विपक्ष की तरफ से जो है वो सवाल खड़े किए गए हैं। कल ही आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक की 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जो है उसमें 23 दलों की जो है वो बैठक हुई थी। कई लोग जो है वर्चुअली उसमें जुड़े थे। अब लोकसभा का जो है सदन का सत्र भी शुरू हो रहा है सोमवार से। तो उससे पहले सरकार को कैसे घेरना है, किन किन मुद्दों पर घेरना है, वहां पे चर्चा हुई। बिहार में भी जो है कल से जो है वो सदन का सत्र शुरू हो रहा है। तो यहाँ भी जो है बैठक से पहले एक बार जो है महागठबंधन की भी बैठक निश्चित मानी जा रही है। लेकिन अगर कल का जो सत्र के पहले दिन में जो है जितने भी दिवंगत होते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देकर जो पहले दिन का सत्र खत्म किया जाता है और उसके बाद जो है देखना पड़ेगा क्या कुछ हलचल हो रही है महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि ये मानसून सत्र है, ये 4 से 5 दिनों तक होता है। तो ये जो मतदान का पूरे निरीक्षण जो चल रहा है इसकी गूंज विधानसभा में दिखेगी। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन समय रहते जो है चुनाव आयोग जो अपनी प्रक्रिया पूरा कर लेगा इसकी आसार नजर आ रहे हैं। जी मणिभूषण जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सत्यापन में ज्यादातर दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन विपक्ष को कैसे संतुष्ट करेगा कि जितने भी जो वेरीफाइड लोग हैं वो बिहार के ही रहने वाले हैं, और बिहार के अगर जो नहीं है तो विपक्ष पर सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष दबाव बना रहा है इसी पर? देखिए निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग पे दबाव बना रहा है और जहां तक विपक्ष का कहना है कि किसी भी जो ओरिजिनल व्यक्ति हैं जो बिहार से रहने वाले हैं उनका नाम नहीं कटना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से भी इसकी जो है वो सहभागिता दी गई है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं बिहार के वो मतदाता से जो है मतदाता सूची से उनके नाम नहीं कटेंगे, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है। इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जो है विपक्ष का तो काम है वो सवाल करना, क्योंकि बिहार में कुछ आपदाएं आती है, बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो उसमें कई लोगों के जो है वो जो अपने परिचय पत्र होते हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से जो जितने 11 डॉक्यूमेंट्स जो है अलाउ किए गए थे उनमें से उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तभी जाकर जो है चुनाव आयोग ने देखा कि ऐसे जो है वो समय रहते जो है वो पूरा नहीं होगा। एक जो आपका मानक जो माना जा रहा है 2003 विधानसभा भले लोकसभा जो चुनाव हुआ था बिहार में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2003 में, उसी मानक पे जो है लोगों को वेरीफाई करने की जो है वो कोशिश हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से। फिर बाद में जो है वो समय दिया जाएगा। इन लोगों का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो देखना होगा 25 तारीख के बाद और 28 तारीख के बाद क्या कुछ कल तो सामने आता है। जी मणिभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि अभी भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में 6 दिन शेष है। देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ आंकड़ा पेश किया जाता है।